मैं सीमा पंत आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण कुसुम का वर्ण विचार पाठ पढ़ाऊंगी। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला को निम्न प्रकार से बांटा गया है: स्वर तथा व्यंजन। स्वरों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना रुके हुए निकलती है। स्वरों के विशिष्ट चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर इस प्रकार हैं: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, किंतु अ सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। स्वरों के भेद। स्वरों के प्रमुख 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। पहला, ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को जब बोला जाता है तो ये बहुत कम समय लेते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, री। ये संख्या में 4 होते हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा समय लगाते हैं। ये हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों प्रकार के स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लेते हैं बोलने में, जैसे ओम। ओम में जो ये बीच का हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये प्लुत स्वर है। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाती है। अब व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण में यानी इनको बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अलग अलग भागों को छूती है। ये 5 वर्गों में विभक्त हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ मुख के अंदर वाले किसी भाग को, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, पूर्णतः स्पष्ट नहीं करती।
इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में मुख से बाहर गर्म वायु यानी ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं श, श, स, ह। जब मैं इनका उच्चारण कर रही हूं तो मुख से एक प्रकार की ऊष्मा निकल रही है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन। वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले 2 व्यंजन ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाने पर ये 2 नए व्यंजन बनते हैं, ड़ तथा ढ। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं लगते। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये जो व्यंजन हैं ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त मतलब मिले जुले व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। क्ष का निर्माण कैसे होता है? क प्लस श। त्र का कैसे होता है? त प्लस र। 2 मिल गए त और र, इन्होंने बना दिया त्र। ज्ञ, ज्ञ, ज प्लस य। श्र, श प्लस र। 6 नंबर पे द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वित्व ध्वनि की रचना होती है। इस मेल से बने वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी 2 व्यंजनों के योग से जो बनते हैं वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे क के नीचे हलंत प्लस क, ये आधा क और पूरा क बनते हैं। ब के नीचे हलंत प्लस ब, ये आधा ब और पूरा ब बनते हैं। म के नीचे हलंत प्लस म, ये आधा म और पूरा म बनते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। ये संख्या में 3 होते हैं। अंग, अ के ऊपर चंद्र बिंदु तथा अह। अंग का प्रयोग चंदन, कंगन और अ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग आंवला, चांद। अह का प्रयोग प्रातः, अतः। अनुस्वार। अंग। जब किसी ध्वनि का उच्चारण नाक से झंकार के रूप में होता है तो वह ध्वनि बिंदु या अनुस्वार कहलाती है, जैसे डंक, हंस, पंख, जंग आदि। इसमें जो ध्वनि आती है उसका उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक। अ के ऊपर चंद्र बिंदु। जब किसी ध्वनि वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से एक साथ बाहर निकलती है तो वह ध्वनि चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहलाती है। अनुनासिक जब बोले जाते हैं तो इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे अंधेरा, मुंह, आंख आदि। विसर्ग। जब किसी ध्वनि का उच्चारण आधे ह की भांति होता है तो वह ध्वनि विसर्ग कहलाती है। अंततः, प्रातः, क्रमशः आदि। इनका प्रयोग प्रायः संस्कृत भाषा से आए शब्दों में ही किया जाता है।
जिस प्रकार एक एक ईंट को जोड़कर दीवार बनाई जाती है, उसी प्रकार वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। यानी वर्णों का सही मेल शब्द कहलाता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ।